नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैंसरावी। हम पासिट ऑन के चैप्टर 2 पे हैं, जैसे देवशीष ने भी बताया, पेज 45 के लास्ट पैराग्राफ पे। और हमने पढ़ा कि बिल डब्ल्यू यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य के अपने मसलों से झेल रहा है। और यहाँ पे उसको कुछ बदहजमी है, कुछ पेट में तकलीफ है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, हार्टबर्न हो रहा है। और वो उसको समझ रहा है कि ये इसको कोई दिल की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको एक सिर्फ बदहजमी है, जो एक टेम्पररी फेज है उसकी लाइफ में। लेकिन वो फिर भी इसको लेके बहुत ही गंभीर हो रहा है और डर रहा है कि कहीं मेरे को कोई संगीन दिल की बीमारी तो नहीं है। और इसी के विषय में अपनी माँ को पत्र लिखते हुए वो कह रहा है कि डॉक्टर ग्रिनेल, जो उनके फैमिली डॉक्टर होंगे, came about 6 p.m. I was feeling awfully. He applied a stethoscope and said at once that I had the best valve action he had seen for some time. उसने स्टेथोस्कोप जब लगाया और स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर दिल की धड़कन सुनता है अपने मरीज की, और उससे वो अनुमान लगाता है कि दिल की धड़कन कैसी है और दिल जो है, हार्ट जो है, वो किस हिसाब से फंक्शन कर रहा है, अपना कार्य ठीक से कर रहा है कि नहीं। और उसका कहना था कि बहुत ही उचित तरीके से चल रहा है उसका हृदय, और उसका जो एक्शन है वाल्व का, वाल्व होता है जिससे रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और वाल्व जो है वो सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। तो कह रहे थे सर्कुलेशन जो है, प्रवाह जो है रक्त का, बिल्कुल ही सटीक है, बिल्कुल ही ठीक चल रहा है। और उसने ऐसा जो ठीक चलते हुए जो रक्त के प्रवाह को देखा है, वो सामान्य से भी ज्यादा अच्छा है। He desired me to listen, और दिल को बोला कि आप भी सुने। I did so. Sound is just the same as it did last time. वो कहते बिल्कुल ठीक सुनाई दिया मेरे को, जैसे पिछली बार ही सुनाई दे रहा था वैसे ही सुनाई दिया। And I registered immediate relief. और क्योंकि उसके दिमाग में ये आ गया कि नहीं ठीक है, तो उसको अच्छा भी लगना, ठीक भी लगने का, इमीडिएटली उसको रिलीफ हुआ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एवरी फिजिकल एलिमेंट हैज अ मेंटल रीजन। तो अगर मैं अपने मानसिकता से ये अनुमान लगाऊं कि मैं ठीक हूं, तो वाकई मैं ठीक हूं। लेकिन अगर मैं अपनी मानसिकता जो है मेरी उस तरफ जाए कि हाँ मेरे को कोई बीमारी है, तो वास्तविकता में ही कोई बीमारी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि उसने सुनाई दिया, उसको लगा कि नहीं मेरा हृदय ठीक है, उसको बेहतर महसूस अपने आप ही होने लगा। He said that the large intestine was rather inactive, causing sour stomach and gas. लार्ज इंटेस्टीन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि पाचन जो है प्रक्रिया इंसान की, उसका हिस्सा होता है। और हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। तो कहने लगा कि आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है और दिल की जो धड़कन है, हार्ट की बीट है, मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। लार्ज इंटेस्टीन जो आंत होती है, उसमें कोई, उसको लगा कि हाँ वो इनएक्टिव है, उसमें कोई जो है वो बीमारी हो सकती है। और तो यानी कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी हो गई, कॉजिंग स्टमक एंड सार स्टमक एंड गैस, पेट खराब हो गया और गैस हो गई। गिव मी अ माइल्ड फिजिक टू टेक आफ्टर ईटिंग। मतलब यहाँ पे मैं जो समझ रहा हूँ कि छोटा सा कोई एक्सरसाइज बताया, उसके व्यायाम बताया खाने के बाद करने के लिए। Did not seem to think my stomach was out of order. Grandpa and grandma think so. मैंने कहा कि पेट भी आपका खराब नहीं है, लेकिन उसके जो नाना नानी थे वहां पे वो कह रहे थे कि नहीं इसका पेट तो खराब है। Hence they persuaded him until he said, I don't think diet has anything to do with this case. और डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये खाना पीना इसका जो है उसका कोई संबंध नहीं है इसकी जो हालत है उससे। He saw that he said the wrong thing, so he afterward qualified the statement by saying, of course, he mustn't eat too much. A very definitive statement to see. बोल तो दिया कि हाँ खाने पीने को, लेकिन फिर भी उसको अत्यधिक मात्रा में खाना पीना नहीं चाहिए। अगर उससे पेट जो है वो खराब हो सकता है, पेट की बीमारियां हो सकती है। पेट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बेतहाशा बिना किसी अनुमान के अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज खाए। Bill's heart problems were clearly temporary. यहाँ पे इसका सारांश करते हुए, इसको कंक्लूड करते हुए कह रहे कि जो हार्ट की प्रॉब्लम थी, और हार्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पे है, यानी कि वाकई में हार्ट की प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन उसको ये लग रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम थी। लेकिन जो भी समस्या थी वहां पे
क्लियरली बता रहा है स्पष्ट रूप से, ये टेम्पररी थी, यानी कि स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी, आई और गई, ये भी एक फेज था। ही सून रिकवर्ड, बिल्कुल ही इसका एकदम उपचार सुधार, बिल्कुल ठीक हो गया वो। एंड हैड नो डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं हुई, आइदर इन पासिंग द आर्मीज फिजिकल एग्जामिनेशन इन 1917, 1917 में जब ये फौज में भर्ती हुआ, तो हर फौजी को एक पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, जो बहुत ही सटीक अनिवार्य होता है उसको निकलना। और उसमें अगर कोई भी 19-20 होता है तो फौज में भर्ती नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको कोई परेशानी नहीं हुई उस फिजिकल एग्जामिनेशन को पास करने में। और इन परफॉर्मिंग हिज मिलिट्री ड्यूटीज, और उसके बाद जो उसके फौज में जो उसके जो कार्य थे वो भी करने में उसको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। पहले विश्व युद्ध में वो यूरोप गया, लड़ाई लड़ी उसने एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट इन दी आर्मी, और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि ये जो हृदय रोग का, सो कॉल्ड हृदय रोग का इसका जो एक फेज था, जहाँ उसको लिए लगा था कि उसको हृदय रोग है, वो फेज भी निपट गया। एंड जैसे हम अपने हमारा है दिस टू शैल पास, तो ये भी पास हो गया। Another letter, also written that spring, indicates that Bill was feeling better and had his mind on other things. He wanted an automobile. यहाँ पे देखो एक नया फेज शुरू हुआ। शराबी की दुनिया में, बिल जैसे शराबी है उसकी दुनिया में फेजेस आते हैं। ये हृदय रोग का सो कॉल्ड और ये जो पेट के समस्या थी वो टल गई, और अब जो है एक नया जज्बा, एक नया उत्साह, एक नई चीज, एक नया ऑब्सेशन बिल की दुनिया जिंदगी में है, और वो था ऑटोमोबाइल का, यानी कि मोटर कार का, गाड़ी का। और इसके बारे में भी रिटन दैट स्प्रिंग, यानी कि उस ग्रीष्म काल के पहले जो अरसा होता है, स्प्रिंग बोलते हैं उसको, और उसमें उसने, बिल ने चिट्ठी लिखी, और उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हुए बोला, आई लुक ओवर द कैटलॉग यू सेट मी विद सम इंटरेस्ट एंड थ्रू इट असाइड। उसकी माँ ने उसको एक कैटलॉग भेजा, ब्रोशर टाइप का एक। उस टाइम देखो गाड़ियां आई आई थी, हम 1915-16 की बात कर रहे हैं, तो तब जो है मोटर कार जो थी, गाड़ियां जो थी, उनका आगमन हुआ था, इंट्रोडक्शन हो गया था। अभी तक वो प्रचलित रूप से जैसे गाड़ियां आई थी, तो वो उनको आते आते 30-40, 1930-40 के दशक में आई थी, उस पीरियड में आई थी। लेकिन यहाँ पे शुरुआत हुई थी मोटर कार्स का। तो यहाँ पे वो उसने, उसकी माँ ने उसको एक ब्रोशर या कैटलॉग भेजा होगा किसी गाड़ी के बारे में, और उसने उसको देख के और उसको परे कर दिया। ग्रैंडपा पिक्ड इट अप एंड बिगैन टू लुक इट ओवर। लेकिन उसके नाना ने, फेयर ने उसको उठाया और उसको पढ़ने लगा। Pretty soon he began to talk about the machine some. Grandma remarked that it might be hard to learn to run a machine in view of the fact that Jim Beebe wouldn't learn to run his. और लेकिन उसके नानी ने कहा कि ठीक है, ये गाड़ी खरीद तो लेंगे, आ सकती है, लेकिन इसको चलाना जो है इतना आसान नहीं है। और वो एक सज्जन का उदाहरण देते हुए बोली कि जिम बीप करके कोई सज्जन थे जिन्होंने गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन उनको ठीक से उसको चलानी नहीं आती थी, और वो खड़ी हुई थी। तो ये कितना अच्छा आइडिया था गाड़ी लेना या गाड़ी के बारे में सोचना, तो इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय थी। Grandpa at once waxed enthusiastic and said he guessed there wasn't much to it. Waxed enthusiastic, waxed enthusiastic का मतलब यहाँ पे ये हुआ, किसी चीज के बारे में उत्साह दिखाना, उसकी प्रशंसा करना, या उसके प्रति जज्बाती होना। तो फेयर जो था इस चीज के पीछे उत्साह दिखाया, उसने उसकी प्रशंसा करी, जज्बाती हुआ, बोला कि नहीं ये तो चीज अच्छी है। He guessed there wasn't much to it, यानी कि इसको चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। Said he bet he could learn in short order, थोड़े अरसे में इसको चलाना सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। Heard no more about autos for a couple of days. One morning he came in from the garden and said, better send and get one of those, hadn't we? Seems as if we might get the agency perhaps. कहते एक गाड़ी खरीद ही लेते, हो सकता है आगे जाके हमें इस गाड़ी की बिक्री की एजेंसी भी मिल जाए। Guess I could sell those things. तो उसको पूरा विश्वास था कि ये चीजें जो है वो बेची जा सकती है और मैं बेच सकता हूँ। Never saw anything I couldn't sell yet. मेरे को सामने जो भी चीज आई और जो भी चीज मैंने अब तक बेचने की कोशिश करी है, मैं उसमें सफल रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं। Naturally I was interested. और बिल यहाँ पे अपनी बात करते हुए बोला कि हाँ, मैंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। We got the terms for agents through Will Griffith, who had been offered the agency. और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे एजेंसी के, जो शर्तें थी,
उसने हासिल कर ली बिल ग्रिफिथ से, जिसको इस एजेंसी का एक आमंत्रण मिला था कि एजेंसी ज्वाइन करने की। एंड ग्रैंडपा हैड मी गो टू मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जहाँ पे इन गाड़ियों का उत्पादन हो रहा था उस टाइम पे, वहां वो गया देखने के लिए, एंड टॉक अप द मशीन, मशीन के बारे में यानी कि ऑटोमोबाइल के बारे में बातचीत। आई वेंट एंड बैंकिंग ऑन योर कंसेंट हैव प्रैक्टिकली डिस्पोज्ड ऑफ वन टू बैंपर्स, और इसने एक गाड़ी बेच भी दी। एज टू द फाइनल फाइनेंशियल रिस्क देयर इज नन, जहां तक आर्थिक जोखिम का सवाल है, कोई जोखिम नहीं है। I think this is also Grandpa's opinion for selling of one machine excludes the risk element, and Grandpa had a sneaking uh, notion that he wants one anyway. कोई रिस्क नहीं है, और उनको एक गाड़ी अपने लिए खरीदने की बहुत इच्छा थी। We figured that there is about $85 profit on a machine, और अगर वो बिक्री इसकी एजेंसी लेते हैं तो एक गाड़ी पे $85 का मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो ऑटोमोबाइल का जो एक जज्बा था, एक यहाँ पे एक फेज आया जब जिसमें बाकी सब कुछ छोड़ के इसी पे पूरा जोर और पूरा उनका दिमाग लग रहा था। Now to come to my present condition, I'm glad to say that sinking spells and dizziness have totally disappeared. अब अपने जैसे अपनी जो फिजिकल कंडीशन थी उस पर वापस आते हुए बिल डब्ल्यू यहाँ पे कह रहा है कि जो सिंकिंग स्पेल्स आते थे और जो चक्कर आते थे, डिजीनेस था, वो अब आने बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। आई हैव पैल्पिटेशन ऑन स्ट्रेनुअस एक्सर्शन, बहुत ज्यादा अपने आप को थकाता हूँ, बहुत ज्यादा कोई कार्य करता हूँ या व्यायाम करता हूँ या फिजिकली अपने आप को एक्सर्ट करता हूँ तो जाके थोड़ा बहुत पैल्पिटेशन होता है। I'm yet nervous. I'm convinced that it will disappear as soon as I convince myself that there is nothing ails my heart. अपने आप को मैं समझा दूं कि भैया हृदय के संदर्भ में मेरा कोई रोग नहीं है, ये चीज मैं अपने आप को समझा दूं तो ये धीरे धीरे करके बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आई हैव नो स्टमक सिम्पटम्स, पेट भी मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, वहां भी कोई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आई एम एबल टू ईट एवरीथिंग एंड फिजिकली myself as regards to weight and strength, बिल्कुल फिट हूं मैं फिजिकली, जहां तक मेरे वजन का सवाल है और मेरी ताकत का सवाल है, एनर्जी है, ऊर्जा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। Obviously a diversion of the mind will now effect a cure, ये बहुत बड़ी सेंटेंस है, इसको दोबारा पढ़ता हूं मैं। Obviously a diversion of the mind will now effect a cure, यानी कि मैं अपना दिमाग अगर इससे भटका दूं, हटा दूं, डाइवर्ट कर दूं अपने दिमाग को, तो अपने आप ही मेरे इस सो कॉल्ड रोग का उपचार होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक फेज था बिल डब्ल्यू की लाइफ में जिसे हमने पढ़ा। उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी, जो उसको हृदय रोग उसको लग रहा था उसको है, पता चला कि वो उसकी जो पाचन का जो प्रक्रिया है उसमें कोई दोष था, वो धीरे धीरे करके ठीक हुआ। उसने अपना दिमाग हटाया और चीजों में अपना दिमाग लगाया, ये ऑटोमोबाइल का जो अभियान था वो आया, और इसमें ये भी एक फेज था जो जो गुजर गया। एंड आई नो ऑफ नो सब्जेक्ट अपॉन विच आई कैन डिस्कस with greater intelligence on enthusiasm than automobiles। और अब ऑटोमोबाइल्स से सब कुछ हो गई, और वो बोला था कोई भी विषय हो जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ तो वो ऑटोमोबाइल्स है, और मैं इस विषय में जहां तक हो सके जितनी भी अंदरूनी और गहराई से बात कर सकते हैं उससे मैं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी टेक अ ब्रेक ओवर है देवशी जय रामलिंगम। We are on the third paragraph now on page 47, from where we'll continue on Monday morning. तब तक के लिए बैक टू यू, थैंक्स सो मच। धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा बिना विलंब किए। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। लगभग 1.5 पेज आपने पढ़ा, धन्यवाद बहुत बहुत। छोटी छोटी बातें, देखो लाइन भी नहीं है मेडिकल की, फिर भी ये पता करना पड़ता है कि बल्लभ का क्या मतलब है, आइंस्टाइन का क्या काम करते हैं। थैंक यू उन चीजों के लिए। अब बिल डब्ल्यू का जैसे बताया, पहले हाइट थी, फिर लो में आया, और फिर पहले वो एल्बो टूट गई। वो एल्बो टूटने के बाद वो थोड़ा बहुत रिकवरी हुई, और रिकवरी होते ही जैसे दोबारा यूनिवर्सिटी गया तो वो भाई था वो हार्ट की प्रॉब्लम का, और वो ऐसा अंदर बैठा कीड़ा कि इनको लगने लगा कि बस वो है ही हार्ट अटैक। और फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लगातार चल रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी चीजें हैं।
पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी ने मना कर दिया कि ठीक है भाई, बिल्कुल हार्ट हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आके उन्होंने अपने डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर नाना नानी के यहाँ आ गए इस डॉर्सेट में। अब यहाँ पर एक डॉक्टर आ रहे हैं, इनके फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर ग्रेनन। अब वो आके उसको बता रहे हैं। अब वो जो विजिट कर रहे हैं, अब एक विजिट का जिक्र कर रहे हैं कि वो आया, मुझे लग रहा था कि गया, भाई साहब बहुत बुरी हालत है कि मुझे अटैक ही पड़ रहे हैं। और वो आया और उसने वो स्टेकोस्कोप, क्या बोलते हैं उसको, स्टेकोस्कोप लगाया और वो खुद पहले चेक करा। उसने बोला यार ये भाई हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल ही नहीं है, कह रहा जितने मैं लोगों को इस टाइम देखता हूँ उनमें सबसे बेटर भी है भाई तेरा तो। ले, उसके कान में भी लगा दिया, ले देख। और बीडब्ल्यू ने जैसे ही, यार क्या शराबी भी क्या चीज होती है, जैसे वो अपने दिल की धड़कन सुनी ना, कह रहा तसल्ली होगी कि भाई मैं बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर साथ में वो डॉक्टर ने बोला कि यार प्रॉब्लम हो भी हो तो वो बड़ी आंत या वो कोई उसमें पेट में दिक्कत है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो गैस और बाकी चीजें बन रही हैं उस प्रकार से। और नाना नानी का ये मानना था कि वाकई ही इसके पेट में प्रॉब्लम है, लेकिन रेड डॉक्टर ने बोला कि उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बीडब्ल्यू खाने में भी कोई खाबू टाइप नहीं था, कि उस प्रकार के होते हैं ना कि वो खाने का कोई ज्यादा मतलब बहुत डाइट बड़ी मतलब हेल्दी वाला वो हिसाब था। फिजिकली अपने आप को बिल्कुल मतलब वो रखता था। शराब आने के बाद तो खैर हालत ही, वो तो क्या क्या ही कहना, वो तो फिर तो आदमी का वो हो जाता है। उससे पहले कि वो इतने खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बिल ने फिर वो कि यार फिर भी ज्यादा नहीं भैया खा सकता, ये उसने बोल दिया स्टेटमेंट। अब ये टेम्परेरी निकली, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी निकली, बाकी चीजों से वो रिकवर कर गया। भाई अगर रिकवर नहीं करते हैं, आर्मी का टेस्ट यार, अगर हमारे यहाँ इतना टिपिकल है तो वहाँ कितना टिपिकल होगा, आप सोच लो। कि वो ग्राउंड जो टेस्ट होता है आर्मी में जाने के लिए, बहुत मतलब अब तो अच्छा, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है अब तो घटाते ही जा रहे हैं। फिजिकल पार करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, हाइट होना, वजन होना, बाकी चीजें होना, लॉन्ग जंप, शॉर्ट, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो कह रहा हूँ कि आर्मी का मैंने पूरा करा था भैया, वो वाला। और डिफरेंट देशों में जाके, जैसे हमने बुक में भी पढ़ा है कि वहां से जो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिया था, यूएसए से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फ्रांस में भी लड़ा। वो जिस दिन एंड हुआ था आर्मी टेक दिवस की बीएलडब्ल्यू जिक्र करता है, वो फ्रांस में थे। अलग अलग जगह जाके, चाहे ऑल्ट्री में था, सेकंड लेफ्टिनेंट था, कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी थी बिल के पास यार। और प्रतिनिधित्व कर रहा था एक पूरी बटालियन का। लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट प्रतिनिधित्व होता है अपनी। सेकंड तो खैर है, वो रसद सप्लाई करने वाली थी ऑल्ट्री, लेकिन उस चीज का अब एक नया कीड़ा काटने लगा, और कीड़ा है वो ऑटोमोबाइल। और भाई साहब इस सेंटेंस से मेरे को इतना मतलब इतनी आइडेंटिफिकेशन मिल रही थी, पता नहीं कैसे एकदम उत्साह जागता है। फिर अगर तो चल पड़ा तो फिर और घुस गए और घुस गए और घुस गए, और कहीं भी हल्का सा झटका लगा तो ये मेरे काम का नहीं है भाई साहब, ये व्यापार। और मतलब जैसे मैं बिल का देख रहा हूँ ना, मैं मेरे को नहीं पता कि शराबियों का क्या रहता है भाई साहब, हर ट्रेड में आजमा के देखना, हाथ डालना, बाकी चीजें करना। तो उसमें, और पहले वो गाड़ी की बात करी, वो इमली ने भेजा वो एक कैटलॉग की, कैटलॉग देख लो, पहले भी मदर को भेजा होगा इसने, तभी कैटलॉग भेजी थी उसने वहां से। ऐसे वो कोई डायरेक्ट क्यों कैटलॉग भेजेगा। और अतुल जी से कह रहे हो, ऑटोमोबाइल लाइन भी नई नई आ रही थी, वो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और सीएंडएफ बनाते हैं ना, ये ऑटोमोबाइल एजेंसी वाले, पर हर एक ही बनाता है वो, कोई यही थोड़ी बनाते। और उस टाइम एजेंसी एजेंसी लेना, उस प्रकार से बातें चलती हैं। पहले तो वो ये बात हुई कि गाड़ी, फिर वो एक का एग्जाम्पल है बचपन के, आगे भी आएगा इसका, जिम्मी जी का, ये बचपन का मित्र है बीडब्ल्यू के। यार गाड़ी तो खरीद लाए लेकिन वो चला नहीं पाए, घर पे खड़ी है भाई। यही होते हैं ना, गाड़ी खरीद लाते हैं फिर वो घर पे रहती है खड़ी, वो तरपाल ही रहती है जब तक कोई बच्चा ना चलाए या ड्राइवर ना चलाए, नहीं तो वो तरपाल के नीचे रहती है। वो कह रहा है ऐसा नहीं हो, हमारी भी तरपाल के नीचे लग जाए। तो उस तरीके से, लेकिन ये बिल, नाना को पक्का विश्वास था भाई गाड़ी ले आएंगे, सीख जाएगा, हम लग पड़ेंगे चलाने। हम बोल रहे हैं, हम बोलता था वो नाना, मतलब नाना का देखो कितना बड़ा रोल है बिल्कि, सारी लाइफ में देख लो जी आप, 9-10 साल का से लेकर और बीएलडब्ल्यू पे
जवानी तक नाना का कितना जबरदस्त रोल है। मतलब हर जगह वो हाथ पे हाथ रख के धरे पड़े हैं कि इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने देखो बताया ना, $85 यार कम थोड़ी होते हैं, एक कार बेचेंगे तो इस प्रकार से चीजें चल रही है कि भैया गाड़ी नहीं, कम से कम भी वो गाड़ियां भी ले लेते हैं। ये गाड़ी भी बेची बिल कह रहा, वो बता रहा है चिट्ठी में, जो चिट्ठी लिखी हुई है कि उस चिट्ठी में वो बता रहा कि भाई वो एक गाड़ी भी बेच। तो इस प्रकार से अब वो नाना आया ना, वो जो ऊपर वाले पैराग्राफ में था कि एक मॉर्निंग वो आया गार्डन में और उसने आते हैं और हम ये काम करते हैं भाई, और एजेंसी लेते हैं, और एजेंसी ले लेंगे तो एक काम सेट हो जाएगा। मतलब उस प्रकार से ये काम सेट हो जाएगा। और फिर वो पूरी ऑटोमोबाइल लाइन की जो बातें चलती हैं वो बताया कैसे मतलब गाड़ी लेंगे कैसे करेंगे, और उस तरीके से उन्होंने वो चीज करी। और लास्ट के दो दो पैराग्राफ में वो उन्होंने बताया अब कहाँ चला गया ये रोग। भाई वो हार्ट अटैक, वो ऐसे लग रहा कि अभी मर गया, अभी गया, अभी गया, रोज डिस्पेंसरी, रोज हॉस्पिटल, या रोज डॉक्टर आ रहे हैं घर पे, वो सारे का सारा वो चला गया। फिर ये जो ऑटोमोबाइल लाइन में झोंका ना इसने अपने आप को, वो कह रहा थकने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का महसूस होता है, नहीं तो फिर वो पूरे का पूरा इंटरेस्ट। और कितनी प्यारी लाइन लिखी है कि अब ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मतलब स्पेशलिस्ट कोई भी बात कर ले भाई साहब आके। और मैं ये मैक्सिमम एल्कोहलिक के अंदर ये वाली क्वालिटी देखता हूँ, ये मैं ज्यादातर एल्कोहलिक के अंदर ये वाली क्वालिटी देखता हूँ कि जिस लाइन में वो है उसके वो कीड़े हैं या उसके स्पेशलिस्ट है, किस मतलब बाकी चीजों का भी उनको नॉलेज होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उस लाइन का अल्कोहलिक से बेहतर आपको नॉलेज नहीं दे सकता है। कोई भी लाइन हो उनकी, किसी भी प्रकार की लाइन हो। और मतलब एक इंसिडेंट मैं कल का सुनाता हूँ कि कल मेरे पास आया था मैं हमारा एक ए मेंबर, और वो बिल्कुल अनपढ़ है, ए नहीं लिख सकते, बी नहीं लिख सकते। और भाई साहब वो डेंटिस्ट की शॉप खोल ली उन्होंने किसी को रख के, और मैंने कहा वो कैसे चला रहा, मतलब एक सोचने वाली बात है। तो कह रहा मेरा बेटा भी सीख गया और वो भी सीख गया। मतलब मेरे तो हंसी आ रही थी, वो तो अनपढ़ है खैर बेचारे, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी कि यार इन्होंने क्लिनिक भी चालू कर दिया भाई साहब परिवार ने मिलके। भाई भाई बड़ा वो चाहिए हमें तो, हम तो बच्चों में मतलब नाराज होते हैं अगर बच्चे उस प्रकार से करें कि भाई डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है या ये नहीं है। तो मैंने एक चीज, चाहे वो किसी भी अल्कोहलिक में देखता हूँ कि जिस चीज में उन्होंने हाथ डाल दिया ना, उसके भाई साहब वो अंदर तक जाते हैं। और बिल डब्ल्यू के अंदर जो लास्ट में वो दारू पीते हुए, खासकर मैं उन चीजों को बार बार कोड करता हूँ, जब लुइस के साथ वो मोटरसाइकिल लेकर निकला था ना, जब वो जिस भी लाइन में जा रहा था, जैसे सीमेंट कंपनियों में जा रहा, लोहे की कंपनी में जा रहा, रेडियो वाली कंपनी में जा रहा, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी में जा रहा, अलग अलग कंपनी में जाके जो ने इन्वेस्टिगेट करा था, वो यही कारण था कि बिल डब्ल्यू को हर एक फील्ड का नॉलेज था। केवल नॉलेज ही नहीं था, गहराई से नॉलेज था। कुछ उसने अपने हाथों से खोल के देखी थी, बनाई थी, कुछ जो है वो उसने अजमा के देखी थी, इसलिए वो ऑलराउंडर था। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी।